नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट लेवल 3 के सेकंड कोर्स आउटकम की। सबसे पहली बात, कोर्स आउटकम 2 है स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई प्रोफेशनल एथिक्स इन अ गिवन प्रॉब्लम सिचुएशन। लर्निंग आउटकम है स्टूडेंट विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट हिज हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। और इसके कंटेंट्स हैं प्रोफेशनल एथिक्स, इट्स नीड एंड इम्पॉर्टेंस, 7 एथिक्स कॉमन टू ऑल प्रोफेशंस, जनरल कोड ऑफ एथिक्स फॉर इंजीनियर्स, ethical issues for engineers, common problems related to professional ethics, ethical issues, identification of ethical issues in case for engineers। सबसे पहला टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स आर प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और ग्रुप इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी प्रोफेशनल एथिक्स कुछ नियम होते हैं जो कि इंसान के या फिर काफी सारे लोगों के बिहेवियर को गवर्न करते हैं किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में। प्रोफेशनल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइक वैल्यूज, प्रोफेशनल एथिक्स प्रोवाइड रूल्स ऑन हाउ अ पर्सन शुड एक्ट टुवर्ड्स अदर पीपल एंड इंस्टीट्यूशन इन सच एन एनवायरनमेंट। वैल्यूज के जैसे ही प्रोफेशनल एथिक्स कुछ नियम बताते हैं और वो नियम होते हैं इस बारे में कि किसी भी इंसान को बाकी लोगों के साथ और इंस्टीट्यूशन में जिस भी इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है उसमें कैसे एक्ट करना चाहिए। अगर अब बात की जाए नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स की, तो अ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स सेट्स अ स्टैंडर्ड फॉर विच ईच मेंबर ऑफ द प्रोफेशन can be expected to meet. It is a promise to act in a manner that protects the public's well-being. A professional code of ethics informs the public what to expect of one's doctor, lawyer, accountant or property manager. As long as professionals adhere to these standards, the public is willing to have their professional associations create and enforce their ethical codes. In case where these codes are repeatedly and grossly violated, the public's likely response is to demand protective legislations। यानी कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स एक स्टैंडर्ड हर किसी मेंबर के लिए सेट करते हैं जिससे कि वो मेंबर अपने प्रोफेशन में क्या कर सकता है या उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर का प्रोफेशनल एथिक बोलता है कि मरीज कैसा भी हो हमेशा उसका इलाज सही करना है। अकाउंटेंट का मेन जो एथिक्स है वो ये है कि अकाउंट्स की पूरी बैलेंस शीट्स सही होने चाहिए। लॉयर का प्रोफेशनल एथिक्स है कि वो अपने दायरे में रह के सही अपने क्लाइंट को जीत दिलवाए। अगर कोई भी प्रोफेशनल आदमी अपने एथिक्स से जुड़कर नहीं रहता तो पब्लिक हमेशा यह सोचती है उसके बारे में कि वो आदमी गलत है और उस इंसान के अगेंस्ट हमेशा एक प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन यानी एक प्रोटेक्टिव लॉ चाहती है। नेक्स्ट इज 7 एथिक्स कॉमन टू ऑल प्रोफेशनल्स। First is honesty, second is trustworthiness, third is loyalty, fourth is respect for others, fifth is adherence to the law, sixth is doing good and avoiding harm to others, seventh is accountability। यानी जो 7 एथिक्स हैं जो सारे के सारे कामों के लिए कॉमन हैं उसमें पहला है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, दूसरा ट्रस्टवर्दीनेस यानी दूसरों के ऊपर भरोसा होना और अपने ऊपर भी दूसरों को भरोसा करवाना, तीसरा लॉयल्टी यानी भरोसेमंद रहना, चौथा है रेस्पेक्ट फॉर अदर्स यानी दूसरों के लिए आदर रखना, नेक्स्ट इज अधेरेंस टू द लॉ यानी नियम जो बोलता हो उसके हिसाब से ही काम करना, सिक्स्थ इज डूइंग गुड एंड अवॉइडिंग हार्म्स टू अदर्स यानी हमेशा अच्छा करना
और दूसरों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाना। सातवां है अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी समझना। अब अगर बात की जाए जनरल कोड ऑफ एथिक्स फॉर इंजीनियर्स की, तो देयर आर जनरली 4 कोड्स ऑफ एथिक्स फॉर इंजीनियर्स। फर्स्ट इज रेस्पेक्ट फॉर पीपल्स डिग्निटी एंड राइट्स, यानी लोगों की डिग्निटी और राइट्स के लिए बिल्कुल रेस्पेक्ट मन में रखना। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस, यानी जिम्मेदारी समझना। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी इन रिलेशनशिप्स, यानी पूरे के पूरे रिलेशंस में सबको अच्छे से बांध के रखना और सबकी इज्जत करना। फोर्थ वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी लेना और अच्छे से दूसरों को जो जिम्मेदारी दी है उसके बारे में भी समझना। नेक्स्ट इज एथिकल इश्यूज फॉर इंजीनियर्स, रिलेशनशिप्स विद क्लाइंट्स, कंसल्टेंट्स, कॉम्पिटिटर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी जो एथिकल इश्यूज इंजीनियर्स फेस करते हैं सबसे ज्यादा उसमें पहला आता है क्लाइंट, कंसल्टेंट, कॉम्पिटिटर या कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने हैं वो काफी डिफिकल्ट पड़ते हैं। ensuring legal compliance by clients, contractors and others। दूसरा एथिकल इशू आता है लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करना। तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। चौथा है ब्राइबरी एंड किकबैक्स विच माइट इंक्लूड गिफ्ट्स, मील्स, सर्विसेज, एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज। चौथा एथिकल इशू आता है घूसखोरी, जैसे कि गिफ्ट्स लेना, खाने पे कहीं जाना, किसी सर्विस को फ्री में अवेल करना या किसी से एंटरटेन होना या फिर कहीं रिक्रिएशन के लिए जाना। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियल और प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, यानी जो गोपनीय बातें हैं या इंफॉर्मेशन है या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बारे में है उसका ट्रीटमेंट भी इथिकल इशू के अंडर आता है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स एसेट्स, यानी जो भी कोई मालिक है उसके एसेट्स का कंसिडरेशन भी एक एथिकल इशू होता है इंजीनियर के लिए। नेक्स्ट इज आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट और एक्टिविटीज, यानी बाहरी नौकरी या एक्टिविटीज भी एक एथिकल इशू होती है इंजीनियर्स के लिए। नेक्स्ट इज कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रोफेशनल एथिक्स एथिकल इश्यूज, यानी कि वो प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली प्रोफेशनल एथिक्स और एथिकल इश्यूज में फेस करते हैं। पहली है अनएथिकल लीडरशिप, दूसरी टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर, नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट, नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चनेबल यूज ऑफ कंपनी टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर लीडर अनएथिकल है तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली आती है। अगर वर्कप्लेस का कल्चर सही नहीं है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर जो लीडर है वो भेदभाव करता है या किसी को हरास करता है तो वो भी एक प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट चीज है और एथिकल इशू है। नेक्स्ट इज अगर कोई भी चीज रियलिस्टिक यानी सच्चाई नहीं है और जो गोल्स है उनको पाने में दिक्कत दे रही है तो वो भी एथिकल इश्यूज के अंडर ही आते हैं। अगर कोई इंसान जिस कंपनी में काम करता है उसकी टेक्नोलॉजी का मिसयूज करता है या फिर खुद के पर्सनल यूज के लिए उसका इस्तेमाल करता है तो वो भी प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट होता है। एथिकल इश्यूज क्रिएट स्लिपरी स्लोप्स, यानी एथिकल इश्यूज अगर सही से फॉलो ना हो तो वो काफी ज्यादा कंपनी को और लीडर को ओवरऑल नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एथिकल इश्यूज इन केसेस फॉर इंजीनियर्स, यानी कि अगर एथिकल इश्यूज इंजीनियर्स के लिए आइडेंटिफाई करने हो तो कैसे कर सकते हैं या ये क्या होता है। अगर कोई भी एथिकल प्रॉब्लम फेस होती है तो नॉर्मली उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है आइडेंटिफाई द एथिकल इशू इन द प्रॉब्लम, यानी जो भी एथिकल इशू है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना किसी भी प्रॉब्लम में।
नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एथिकल स्टैंड इन द प्रॉब्लम, यानी एथिकल स्टैंड को आइडेंटिफाई करना पूरी प्रॉब्लम में। नेक्स्ट इज सर्च फॉर वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस कीपिंग फोकस ऑन द एथिकल स्टैंड, यानी जो भी सॉल्यूशन पॉसिबल हैं उन सब के बारे में ढूंढना, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो भी सॉल्यूशन सोचे उसमें जो एथिकल वैल्यूज हैं वो कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज इंप्लीमेंट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट करना। नॉर्मली ये 4 स्टेप्स किसी भी एथिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।